बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट था कि कनाडा के वीजाज नहीं लग रहे हैं, कनाडा बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट वीजा नहीं देता है। कनाडा का वीजा लगने के लिए आपको ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी चाहिए होती है। तो आज हम बात करेंगे और आपको एक रेफरेंस भी दिखाएंगे ऐसे क्लाइंट का जिनका अभी वीजा लग के आया है कनाडा का और बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है, कोई उनकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी नहीं थी और सबसे मजे की बात इसमें यह है कि उनका जो वीजा लग के आया है वो उनका एक स्पॉन्सर वीजा था। स्पॉन्सर वीजा से मतलब यह है कि उनकी अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं थी बल्कि उनके कजन की बैंक स्टेटमेंट पे उन्होंने आसानी से अपना कनाडा का जो है वो सुपर वीजा हासिल किया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फाइजा कमल और आप देख रहे हैं एफके वीजा कंसल्टेंट का ऑफिशियल पेज। आज हम बात करने जा रहे हैं कनाडा विजिट वीजा के हवाले से। जैसा कि बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट था कि कनाडा के वीजाज नहीं लग रहे हैं, कनाडा बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट वीजा नहीं देता है। कनाडा का वीजा लगने के लिए आपको ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी चाहिए होती है। तो आज हम बात करेंगे और आपको एक रेफरेंस भी दिखाएंगे ऐसे क्लाइंट का जिनका अभी वीजा लग के आया है कनाडा का और बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है, कोई उनकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी नहीं थी और सबसे मजे की बात इसमें यह है कि उनका जो वीजा लग के आया है वो उनका एक स्पॉन्सर वीजा था। स्पॉन्सर वीजा से मतलब यह है कि उनकी अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं थी बल्कि उनके कजन की बैंक स्टेटमेंट पे उन्होंने आसानी से अपना कनाडा का जो है वो सुपर वीजा हासिल किया है, जो कि सुपर वीजा का मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म का वीजा है। जैसा कि हर किसी को पता है कि कनाडा लॉन्ग टर्म का ही वीजा देता है, लेकिन जब सुपर वीजा की कैटेगरी आ जाती है उसमें ये शो होता है कि जितनी देर की आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी है उतनी देर का आपका वीजा स्टैंप हो रहा है। यानी कि जैसा कि हमने देखा भी था कि बहुत सारी लोगों ने वीडियोस भी बनाई और बहुत सारे लोगों ने उसमें भी शो करवाया कि कनाडा आपको वीजा नहीं दे रहा है और अगर आप वीजा दे भी रहा है तो बहुत ही शॉर्ट टर्म का वीजा दे रहा है। लेकिन अगर कनाडा आपको आपके अप्रूवल लेटर में मेंशन कर देता है कि आपका सुपर वीजा है तो वो आपका लॉन्ग टर्म का ही है। यानी आपने उसमें बेशक 10 दिन का प्लान दिया हुआ है, 15 दिन का, 20 दिन का या 1 मंथ का वीजा है तो भी इससे कोई मसले वाली बात नहीं है। उसमें ये होगा कि आपका वीजा लॉन्ग टर्म का ही है, लेकिन उसमें जो आपकी एंट्री होगी मल्टीपल एंट्रीज ही होंगी, लेकिन इसमें हर एंट्री जो होगी वो आपकी 6 मंथ की होगी। यानी कि अगर आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी में 5 साल हैं या 10 साल हैं तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपने वहाँ पे 5 साल रुकना है या 10 साल रुकना है, बल्कि ये मतलब है कि आपने 6 मंथ वहाँ पे अगर स्टे करेंगे तो वो आपका लीगल स्टे होगा। 6 मंथ से ऊपर जितना भी आपका स्टे करेंगे वो आपका इलीगल होगा। तो बजाय इसके कि आप इलीगल में जाके अपना इतना लंबा वीज़ा उसको ख़राब करें, बेहतर ये होगा कि आप वहाँ पे सिर्फ एक एग्जिट की स्टैंप लगवा लें। बेशक आप 24 आवर्स के ये एक एग्जिट की स्टैंप लगवाएं। और कनाडा जो है अभी उसकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। जैसे कि आपको पता है कि अभी न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा तो स्टार्टिंग के जो मंथ्स होते हैं उसमें भी आपकी वीज़ा की रेशो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जो पिछली पॉलिसीज होती हैं उसके मुताबिक ही कनाडा जो है वो आपको वीज़ाज ग्रांट कर रहा होता है या उसी के मुताबिक ही आपका सारा फाइल चेकिंग वगैरह हो रहा होता है। तो अभी अपने इस टाइम को वेस्ट मत करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करें। सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी बेस पे आप आसानी से कनाडा का लॉन्ग टर्म का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। सिंपल से डॉक्यूमेंट में सिर्फ आपने अपना पासपोर्ट जो है उसको कंप्लीट करें कि उसकी वैलिडिटी आपकी 6 मंथ की हो, आईडी कार्ड, आपकी पिक्चर्स, उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट आपकी जो है कोशिश करिएगा कि आप 1 मिलियन से कम ना हो, यानी कि 8 से 10 लाख की अगर सिंगल पर्सन अप्लाई करना चाह रहा है तो उसके पास 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट हो। अगर आपके पास अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव में से आप किसी की भी बैंक स्टेटमेंट ले सकते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आपने डायरेक्ट बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी है आपका वीजा लग जाएगा, बल्कि आपने शो करवाना होता है कि अगर आपकी अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आप अभी बैंक स्टेटमेंट जो लगा रहे हैं ये किसकी बैंक स्टेटमेंट है। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए जिसकी बैंक स्टेटमेंट होगी उससे आपने एक अथॉरिटी लेटर लेना होता है जिसको हम स्पॉन्सरशिप लेटर भी कह सकते हैं, जिसमें वो पर्सन ये शो करवाता है कि मेरा इससे ये रिलेशन है, मैं इसको रेफर करते हुए इसका सारा एक्सपेंस बेयर करते हुए इसको अपने साइड डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ ताकि मेरे बिहाफ पे ये अपना वीज़ा या अपना टूर करके आए, क्योंकि आपने विजिट वीज़ा ही अप्लाई करना होता है और इसमें आपने जो प्लान देना होता है वो 10 दिन का, 15 दिन का या मैक्सिमम 20 दिन का देना होता है। तो उसके बिहाफ पे आपकी 1 मिलियन की स्टेटमेंट इनफ होती है। लेकिन अगर आप 15, 20, 25, 30 जितना इजीली शो करवा सकते हैं उतना ही आपकी प्रोफाइल के लिए बेनिफिशियल होगा। अब बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को जस्टिफाई करने के लिए आपको अपना जॉब या बिजनेस शो करवाना बहुत जरूरी है, वो भी आप शो करवाएं। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी है, आप फाइलर हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, तो ये आपकी प्रोफाइल के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा, जिससे आपके वीजा के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास जो है वो एसेट्स में कुछ भी है, यानी कि आपके पास मूवेबल बेशक चीज ना हो, यानी कि आपके पास जमीन है या आपके पास कोई फ्लैट है, कोई आपके पास
प्रॉपर्टी में कुछ भी है, उसके अलावा अगर आपके पास एसेट्स में कुछ भी है, गाड़ी वगैरह, या उसके अलावा कोई भी आपके पास मशीनरी में जो आपको लगे कि जिसकी मालियत बहुत ज़्यादा है, तो आप वो डॉक्यूमेंट्स भी साथ अटैच करके अपनी प्रोफाइल को बेहतर कर सकते हैं और आप कनाडा का आसानी से वीज़ा हासिल कर सकते हैं। और कनाडा में अभी जिन सिटीज़ की रेशो अच्छी चल रही है जिसमें आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, वो उसमें वैंकूवर है, टोरंटो है, कैलगरी है, और ये हमेशा से ही लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शंस रहे हैं कि हमें लैंडिंग यहीं पे करनी चाहिए, क्योंकि कैलगरी और टोरंटो ये दोनों ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको बिजनेस के ऑप्शन बहुत अच्छे मिल सकते हैं। बिजनेस के साथ साथ आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अच्छी मिल सकती हैं, और जो लोग बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, यानी कि ना उनके पास बिजनेस है ना जॉब है, उनके लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनको उनकी स्किल बेस पे लेबर कैटेगरीज में बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। तो आपको चाहिए कि आप जरूर एक दफा कनाडा में अप्लाई करें। बहुत सारे लोगों को ये होता है कि मेरा वीजा नहीं लग सकता, इतनी आसानी से वीजा नहीं लग सकते होते हैं, कम से कम मेरे पास जो है 50-60 लाख का बजट होना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपनी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उनको क्लियर करें, अपनी जो है प्रोफाइल उस पर वर्किंग करें, उनके वेबसाइट पे जाएं, कनाडा के बारे में सर्च करें, डॉक्यूमेंट्स के बारे में सर्च करें, पेमेंट्स के बारे में सर्च करें। वीजा फी वही होती है जो आपने वीजा ऑफिसर को देनी होती है। बाकी जहां तक आप लोगों के जहन में 40-50-60 लाख का एक बजट सेट होता है, वो सिर्फ कंसल्टेंट्स ने और एजेंट्स ने ही आपका बजट सेट करवाया हुआ है। इन सब चीजों से निकल के खुद वर्किंग करें तो आप लोगों को अंदाजा होगा कि वीजा लेना इतना भी मुश्किल नहीं है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है। डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, प्रोफाइल के हवाले से, या किसी भी तरह की डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से अगर आप FK वीजा से सर्विसेज लेना चाहते हैं तो हमारा ऑफिस जरूर विजिट करें, या दिए गए नंबर पे हमसे जरूर रब्ता करें। हमारे नुमाइंदे 24 घंटे आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद है।